वेलकम टू अवर चैनल गाइस। आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम अपनी नंबर सिस्टम की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज एग्जांपल नंबर फर्स्ट और सेकंड देखेंगे कि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं ये क्वेश्चन करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी जो नंबर सिस्टम की फ़र्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन, उसे एक बार ज़रूर देखें। उसे देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन ईज़िली समझ में आ जाएंगे कि मैंने कैसे किए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे होल नंबर और यहाँ लिखेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या थे, जो हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए हैं ये सारे नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इन दोनों में आप फ़र्क देखिए, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कम्प्लीटली कि जो होल नंबर में क्या आया 0, लेकिन इसमें 0 नहीं है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये बात क्या होगी, फॉल्स। क्यों? क्योंकि होल नंबर सारे के सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। अगर ये बात ये लिखी होती ना कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो ये ट्रू हो जाता। बट ये लिख दिया कि होल नंबर नेचुरल नंबर, इसलिए ये बात क्या होगी, फॉल्स। क्यों होगी? क्योंकि होल नंबर में आता है 0 और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, जिसकी वजह से होल सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं जा सकते। आई बात समझ में? यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि होल नंबर हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये बात क्या होगी हमारी, फॉल्स। आया समझ में? अब सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कि सारे के सारे इंटीजर हमारे क्या हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप सेम प्रोसीजर है कि यहाँ लिख लिए इंटीजर्स। एक मिनट, इंटीजर क्या होते हैं और रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, डिफरेंस से आपको ईजिली दिख जाएगा। इंटीजर क्या होते हैं, जो हमारे नंबर्स लाइन पे सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। और रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे कंडीशन होती है जो हमारा q है ना, वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। एक मिनट, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको गाइस। ये मेरे लिए नया है, तो मुझे थोड़ा सा चलाने में दिक्कत हो रही है, तो डोंट माइंड। हमें क्या गिवन है, हमें दे रखा है कि एवरी इंटीजर। तो हमें इंटीजर के बारे में देखना है कि इंटीजर क्या होते हैं और रैशनल नंबर क्या होते हैं, राइट। तो इंटीजर क्या होते हैं, जो एक नंबर लाइन पे सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, और रैशनल क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में होते हैं और कंडीशन होती है q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसने बोला है कि सारे के सारे इंटीजर। अब हमें पता है कि जितने भी इंटीजर है ना, उनके बाय में क्या है, हमेशा 1 है। 2/1, 3/1, -1/1, ये ऑलरेडी क्या है, हमारे p/q की फॉर्म में है ना। तो यहाँ से ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू, कि हमारे के सारे इंटीजर हमें सारे के सारे, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे जो सारे के सारे इंटीजर हैं वो हमारे किस में होंगे, रैशनल नंबर में इंक्लूड होंगे। तो ये बात क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू। समझ गए? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है कि एवरी रैशनल इज़ एन इंटीजर। अब इसका उल्टा दे दिया। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया ना रैशनल और इंटीजर क्या होते हैं। अब रैशनल में ना हमारे क्या हो जाते हैं, जैसे p/q की फॉर्म में होते हैं। रैशनल में सारे नंबर लाइन पे जितने भी है, लेकिन इंटीजर में क्या होता है कि इसमें ना पॉइंट वाले इंक्लूड नहीं होते, लेकिन रैशनल में ना पॉइंट वाले इंक्लूड हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 1.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 15/10 यानी कि 3/2। ये p/q की फॉर्म में है ना, तो ये हमारा रैशनल है। लेकिन 3/2 हमारा किस में नहीं होगा, एक इंटीजर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें तो सारे हमारे पॉइंट वाले डिजिट आते ही नहीं है। और ये क्या हो गया, पॉइंट वाला डिजिट हो गया, पॉइंट वाला क्या हो गया, डिजिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे सारे के सारे
रैशनल नंबर है वो हमारे इंटीजर में इंक्लूड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें आ जाते हैं हमारे पॉइंट वाले और इसमें नहीं आते पॉइंट वाले इंटीजर में, ठीक है। तो यहाँ से ये बात क्या होगी? फॉल्स, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में? अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हमें क्या बोल रखा है? हमें ना 5 नंबर बताने हैं 1 और 2 के बीच में, 5 रैशनल नंबर बताने हैं। रैशनल नंबर क्या थे? वो नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बार बार क्योंकि आपको याद हो जाए, आप भूलो ना एग्ज़ाम में कि रैशनल नंबर कौन से थे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हमें दिया हुआ है कि हमें ना 5 रैशनल नंबर बताने हैं। क्या बताने हैं? 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इजीली कर लोगे। मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखो 1 और 2, ठीक है। इनके बीच के बताने हैं ना। अब इनके बीच में कितने नंबर होते हैं? 1.1, 1.2, 1.3 अप टू सो ऑन। हमें कोई से भी 5 नंबर लिखने हैं। आप कोई से भी 5 नंबर उठा के नीचे 10 लगा दो, कुछ भी उठा के, इसके इनके बीच के ही नंबर, ठीक है। 19/10 इसी के बीच में आ जाएगा ना, कुछ भी लिख सकते हो। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके क्या लिखने थे? हमें बीच के नंबर ही लिखने थे। या तो आप इसको ऐसे करो या फिर इसको 1/10 बना लो तो भी हो जाएगा। लेकिन ना ये क्वेश्चन 10 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल वे में करो कि 2 नंबर है, इनके बीच में आपको पता तो है पॉइंट आता है 1.1, 1.2, बस इसके नीचे 10 आ जाता है खोलने के बाद इसको। तो ऐसे लिख दो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5। या तो इसके नीचे इसको पॉइंट हटा के 10 लगा दो या फिर ऐसे लिख दो, तो भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। सो आपको आई होप कि ये दोनों एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।